घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। वहां आरव नाम का एक युवक रहता था। वह बुद्धिमान था, लेकिन उसका मन हमेशा भटकता रहता था। कभी वह सफलता के सपने देखता, तो कभी आलस्य में दिन गुजार देता। कभी दूसरों की बातों से प्रेरित होता, तो कभी छोटी सी असफलता उसे निराश कर देती। गांव के लोग कहते थे, आरव में बहुत क्षमता है, लेकिन उसका मन स्थिर नहीं है। एक दिन गांव में खबर फैली कि भगवान बुद्ध पास के वन में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। दूर दूर से लोग उनसे मिलने और जीवन की समस्याओं का समाधान पाने पहुंच रहे थे। आरव भी सुबह सुबह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं अपने जीवन से परेशान हूं। मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन हर बार कुछ दिन बाद फिर वही पुरानी आदतें लौट आती हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं केवल 24 घंटे में बदल जाऊं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि तुम सच में बदलना चाहते हो, तो अगले 24 घंटे तक मेरी हर बात बिना प्रश्न किए माननी होगी। आरव ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूं। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा, इसे जंगल के उस पुराने पीपल के पेड़ तक ले जाओ। वहां इसे एक दिन और एक रात बितानी होगी। आरव को ये कार्य बहुत आसान लगा। उसने सोचा, बस इतना ही, इससे क्या बदलेगा? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और शिष्य के साथ चल पड़ा। पीपल का विशाल वृक्ष जंगल के बीचों बीच था। वहां चारों ओर सन्नाटा था। पक्षियों की आवाज और हवा की सरसराहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता था। शिष्य ने कहा, यहीं रहो, सूर्योदय तक तुम्हें इस स्थान को नहीं छोड़ना है। ये कहकर वह लौट गया। शुरुआत में आरव को बहुत अच्छा लगा। उसने पेड़ की छाया में बैठकर आराम किया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसका मन बेचैन होने लगा। कभी उसे घर की याद आने लगी, कभी दोस्तों की। कभी उसे लगा कि समय बहुत धीरे चल रहा है। वह बार बार सोचता, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? इससे क्या होगा? उसी समय उसे बुद्ध की बात याद आई, हर बात बिना प्रश्न किए माननी होगी। उसने गहरी सांस ली और फिर शांत होकर बैठ गया। शाम होने लगी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप गया। जंगल में अंधेरा फैलने लगा। अचानक उसे दूर से किसी जानवर की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे डर महसूस हुआ। वह भागना चाहता था, लेकिन बुद्ध का वचन याद आते ही वह वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। उसका डर भी कम होने लगा। तभी उसके मन में एक विचार आया, डर बाहर नहीं था, डर तो मेरे मन के भीतर था। रात और गहरी हो गई। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। आरव पहली बार इतने शांत वातावरण में बैठा था। उसने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि कितनी बार उसने केवल डर, आलस्य और दूसरों की राय के कारण अपने सपने अधूरे छोड़ दिए थे। उसे ये भी समझ आने लगा कि वह अपनी असफलताओं के लिए हमेशा परिस्थितियों को दोष देता रहा, जबकि असली कारण उसका अस्थिर मन था। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शांति उतरने लगी। रात के अंतिम पहर अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। सूखे पत्ते जमीन पर गिरने लगे। आरव ने देखा कि पेड़ बिना शिकायत अपने पुराने पत्तों को छोड़ रहा है। उसी क्षण उसे लगा जैसे प्रकृति उससे कह रही हो, जो पुराना और बेकार है, उसे छोड़ोगे तभी नया जीवन मिलेगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी बुरी आदतें याद आने लगी, आलस्य, गुस्सा, बहाने बनाना और हर काम को टालना। उसने मन ही मन संकल्प लिया, आज के बाद मैं इन आदतों का गुलाम नहीं बनूंगा। सुबह होने लगी। पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरण दिखाई दी। पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से भर गया। उसी समय बुद्ध स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, आरव, इन 24 घंटों में तुमने क्या पाया? आरव ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, भगवान, मैंने जाना कि इंसान को बदलने के लिए दुनिया बदलने की जरूरत नहीं होती। केवल अपने विचार और अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं। बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कहा, तुमने केवल पहला कदम उठाया है। असली परिवर्तन अभी बाकी है। ये सुनकर आरव आश्चर्यचकित रह गया। आखिर बुद्ध उसे ऐसा कौन सा रहस्य बताने वाले थे, जो उसके पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देता। आरव ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा और पूछा, भगवान, यदि परिवर्तन अभी पूरा नहीं हुआ, तो मुझे और क्या करना होगा? बुद्ध मुस्कुराए और पास रखे एक मिट्टी के घड़े की ओर इशारा करते हुए बोले, इस घड़े में स्वच्छ जल भर कर लाओ। आरव तुरंत नदी पर गया, घड़ा भरकर ले आया और बुद्ध के सामने रख दिया। बुद्ध ने घड़े में एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। कुछ ही क्षणों में साफ पानी मटमैला हो गया। बुद्ध ने पूछा, क्या अब ये पानी पीने योग्य है? आरव बोला, नहीं, भगवान। बुद्ध ने कहा, अब इसे ऐसे ही छोड़ दो।
कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ दिखाई देने लगा। बुद्ध बोले, मन भी इसी जल की तरह है। जब उसमें क्रोध, भय, आलस्य, ईर्ष्या और नकारात्मक विचार उठते हैं, तो वह गंदला हो जाता है। यदि हर बार तुम घबराकर प्रतिक्रिया दोगे, तो मन कभी शांत नहीं होगा। लेकिन यदि धैर्य रखोगे, तो विचार स्वयं शांत हो जाएंगे। आरव ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, तुम 24 घंटे में इसलिए नहीं बदले क्योंकि समय ने तुम्हें नहीं बदला। तुम्हें बदला तुम्हारे निर्णय ने। परिवर्तन एक क्षण में शुरू होता है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए हर दिन सही चुनाव करना पड़ता है। आरव ने पूछा, तो क्या हर दिन मुझे अपने मन पर विजय पानी होगी? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है, वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। फिर बुद्ध उसे उसी पीपल के वृक्ष के पास ले गए। उन्होंने कहा, कल रात तुमने इस वृक्ष से क्या सीखा था? आरव बोला, कि पुराने पत्ते छोड़ने पर ही नए पत्ते आते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक वैसे ही तुम्हें हर दिन अपने भीतर की एक बुरी आदत छोड़नी होगी और उसकी जगह एक अच्छी आदत अपनानी होगी। यदि तुम केवल एक एक कदम भी रोज बढ़ाओगे, तो एक वर्ष बाद तुम स्वयं को पहचान नहीं पाओगे। इन शब्दों ने आरव के हृदय को छू लिया। उसने उसी क्षण 5 संकल्प लिए। मैं हर सुबह जल्दी उठूंगा। मैं किसी भी काम को टालूंगा नहीं। मैं क्रोध आने पर पहले शांत रहूंगा। मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा। मैं अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं लूंगा। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद गांव के लोगों ने आरव में अद्भुत परिवर्तन देखा। जो युवक पहले आलसी और अस्थिर था, वही अब अनुशासित, शांत और परिश्रमी बन चुका था। उसकी सफलता देखकर लोगों ने पूछा, तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? आरव मुस्कुराकर कहता, मैं 24 घंटे में नहीं बदला। मैंने केवल 24 घंटे में बदलने का निर्णय लिया था। असली बदलाव तो हर दिन अपने निर्णय पर टिके रहने से आया। ये बात सुनकर सभी लोग प्रेरित हुए। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, चमत्कार किसी बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि मनुष्य के दृढ़ संकल्प में छिपा होता है। जो व्यक्ति आज ही सही दिशा में पहला कदम उठा लेता है, उसका भविष्य बदलना निश्चित है। जीवन बदलने के लिए वर्षों का इंतजार मत करो। परिवर्तन उसी क्षण शुरू हो जाता है, जब तुम सही निर्णय लेकर उस पर लगातार अमल करना शुरू कर देते हो। छोटे छोटे अच्छे कर्म, अनुशासन और धैर्य ही महान सफलता का मार्ग बनाते हैं।